और मेरे मेरे पास हाँ। एक्चुअली एक और छोटा सा किस्सा अच्छा है हाँ, भाई। ये ठीक है। वो हुआ था भाई, मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनका डेथ भी हो गया एक्चुअली। हम उनकी फैमिली से भी एक्चुअली मिले, उनका जो दोस्त था। ठीक है, जब वो सब कॉलेज में हुआ करते थे भाई, तो हम्म। एक होता है ना कि हम जितने बकचोदियां हमने की है, हमारे बापूजी लोग उससे तोप थे भाई भाई। वो आपके बाप ठीक है, है। ये तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है कहा जाता भाई। है ना कि वो हमारे भी बाप हैं। और बिल्कुल। उस टाइम पे भाई लोग पढ़ाई लिखाई को उतना सीरियसली लेते भी नहीं थे जितना आज के टाइम पे भाई प्रेशर कंपटीशन ये वो सारा कुछ हो रखा है। तो उनका एक दोस्त हुआ करता था भाई, उपेंद्र नाम का। ठीक है। तो पहले के टाइम पे चलते थे ना कि जो कॉलेज स्टूडेंट है वो साथ में खेती भी संभालते थे भाई घर का। हम्म। तो उन्हें फ्री टाइम बस रातों में मिलता था। तो पहले के लड़के भाई रातों में भी निकल गए मूवी देखने। तो मेरा जहाँ गांव है भाई, वहां से औरंगाबाद जिला नजदीक है, 11 किलोमीटर पड़ता है बिहार का औरंगाबाद जो है। ये बंदा रात का 9 से 12 वाला शो देख के आ रहा था, मेरा पापा का दोस्त। ठंड का मौसम भाई, जनवरी का बिहार ऊपर से। अब रात में अब आप समझ जाओ, आपको एक आदमी नहीं मिलने वाला उस सिनेरियो में। और अगर कोई मिल भी रहा है तो या तो भाई वो पॉकेट मार चोर और लुटेरे सब हैं, या तो फिर भैया देख लो पियक्कर। वो इंसान ही नहीं है। पियक्कर। ठीक है। पियक्कड़ भी कहीं पी के पड़ा होगा। तो हम्म। भाई वो बंदा ऑलमोस्ट 12:15 या 12:20 में, क्योंकि 12 बजे अगर वो औरंगाबाद से निकल रहा है 15-20 मिनट लग ही जाएगा। वो उतरा भाई हमारे गांव के मेन मार्केट में, जो कि है NH2 के पास, जो GT रोड है भाई अपना। और उस रोड पे तो मैंने अपने आंख से 3 लोगों को मरते देखा है भाई, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे। ठीक है। वो उतरा, उसे 12:30 बजे रात एक रिक्शा वाला दिखता है, पूरा शॉल मफलर लपेटा हुआ, ठंड है ऑफ कोर्स इस वजह से। ये बंदा भी जवानी, कॉलेज और गर्म खून के नशे में चूर, वो बैठा रिक्शा पे। ठीक है। और बोला हमको गांव ले चलो, क्योंकि वहां से एक हमारा ही गांव है भाई, तो ऑब्वियस सा बात है वो जान जाएगा। बोला बैठा, बिठाया भाई, वो चलाना स्टार्ट किया रिक्शा। चलाते चलाते जहां से उसको टर्न लेना था वो बंदा टर्न लिया नहीं, रिक्शा वाला। ये पीछे से गर्मा गया कि मोड़ा मोड़े क्यों नहीं यार यहाँ पे। वो सुन ही नहीं रहा रिक्शा वाला। ठीक है। थोड़ा देर बाद हुआ ये कि उस रिक्शा का जो चक्का था भाई वो नॉर्मल साइज से बढ़ने लगा। ठीक है। मतलब बड़ा होने लगा। हाँ। अब वो उसको टोका रोकने के लिए। वो बंदा जो पीछे पलट के देखा रिक्शा वाला, उसका चेहरा इंसान जैसा था ही नहीं। ठीक है। अब जैसे ही बंदा ये चीज देखा, वो सीधे रिक्शा से कूद गया भाई। और वो भागे भागे वहां से आए जहां से हमारे गांव साइड रास्ता जाता है। और ठीक वहां पे एक लाइन होटल पहले हुआ करता था भाई, जो कि तोड़ के अब एक काली मंदिर बना दिया गया मेरे गांव के सामने। वो लाइन होटल तक मैं देखा हूँ भाई। वो बहुत बहुत बाद में फिर तोड़ के वहां पे मंदिर बना दिया गया। वो होटल मैं देखा हूँ एटलीस्ट अपने इसमें लाइफ टाइम पे ही। वो होटल खुला हुआ था, सोचो 12:30 बजे रात। सब सामान समेटा जा रहा था। ठीक है। सफाई वफाई कर रहे थे लोग, और जो बंदा था वो हिसाब कर रहा था बैठ के। ये पूरा डरते हुए पहुंचा भाई, मेरे पापा के जो दोस्त थे। तो पूछा दुकान वाला कि लाइन होटल वाला कि क्या हुआ भैया, बैठिए थोड़ा पानी वानी पीजिए, ठीक तो हैं आप। तो वो बताया कि यार ऐसा ऐसा बात है साला। एक रिक्शा वाला मिला था, वो रोक नहीं रहा था। मैंने जब पूछा तो भाई उसका चेहरा इंसान जैसा था नहीं। दुकान वाला जो है होटल वाला भाई, वो कहता है कैसन बाबू ऐसन था। उस होटल वाले का चेहरा भी चेंज हो गया, और पूछा कि कैसा बाबू ऐसा था उसका चेहरा। ये अब ये ये भाई, ये रियली स्केरी था भाई। अब बंदा यहाँ से उठ के भागा होटल में से। ठीक है। अब वो होटल जहाँ पे है भाई, वहां से हमारा गांव, यानी मेन हाईवे से हमारा गांव ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है। यस यानी अगर करंट आप करंट खेतों खेत करंट। भागोगे तो आपको 1.5 किलोमीटर फिर भी भागना है, एक ठंड भरी रात में। ठीक है। वो जब एकदम बीच तक आ गया भाई, 1.5 किलोमीटर, यानी अब इस इधर से रोड भी दूर है, यहाँ से गांव भी दूर कहाँ है। भी तो है। उतनी रात में इसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखता है भाई। ठीक है। जो इसको रोक के पूछता है यार कि यार इतने रात में कहाँ भागे हुए जा रहे हो भाई, अब बोलो तुम, मैं भी साथ में चल देता हूँ अगर ऐसा कुछ खराब बात है तो। तो बताता है भाई यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा, एक पहले रिक्शा वाला मिला, उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। फिर मुझे वो होटल दिखा रात में इतना खुला हुआ, वो तक बोलता है कि उसका चेहरा कैसा था बाबू, ऐसा था। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ। ये बंदा जो इतनी रात में उसको बीच रास्ते मिला, वो बोलता है कैसा बाबू, ऐसा था चेहरा।
भाई ठीक है। नहीं, अब ये इस बहुत बहुत बंदे ज्यादा की ड्रामा जो हो गया होगा। मैं फटी तो रुका भाई, हुआ हूँ बहुत कि वो अपने सपने से उठेगा मुझे भाई मैं वही सुनो सुनो, भाई, अब ये जो स्क्रल डिवीजन चल रहा है इसी गांव में अब भाई। जो इस बंदे की फटी भाई, ये बंदा कहीं नहीं रुका, फिर रास्ते में ये भागता हुआ आया अपने घर और अंधाधुंध दरवाजा पीटना स्टार्ट किया भाई, अंधाधुंध लिटरली। इसकी माँ खोली भाई, ये अपनी माँ पे चिल्लाने लग गया कि इतना टाइम कैसे लगा। ठीक है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, वहां से मार्केट से लेके साला मुझे बारी बारी से लोग मिल रहे हैं। ठीक है, सब एक ही बात कह रहे हैं कि कैसन बाबू ऐसन चेहरा था। भाई उसकी माँ तक कह दी कि कैसा बाबू ऐसा चेहरा था। भाई हम चाहते हैं आप ये बोले कि अब वो सपना से उठने वाला है, हाँ, ठीक नहीं, है। जैसा भाई ये भाई वो मेरे को नहीं पता था बंदा, यार कि इंडिया में भी स्क्रल्स रहते हैं। वही वही हाँ, वही वो ये बंदा, जैसे सुनो भाई, पता है, ठंड की रात में, और एक्चुअली में पता है उसका गेट कोई नहीं खोला था भाई घर का। वो ऐसा ऐसा दिख रहा था कि गेट खोल के उसकी माँ बाहर आई है। होटल भी खुला हुआ काइंड ठीक ऑफ, है, वो भी उसको, हाँ ये समझ गया। बंदा जनवरी की रात में भाई, वो भी खेतों के बीच, ठंड ज्यादा होता है अगर आप लोग कभी भी ऑब्वियस। ट्रैवल किए हो तो। ठीक है, ये बाहर ही गिर गया भाई अपने घर के, कुछ ऐसा गर्म कपड़ा उतना भी नहीं पहना हुआ, बाहर, और ये रात भर बाहर रह गया भाई। सुबह होके जब इसकी ओरिजिनल माँ ने दरवाजा खोला, देखा कि इसका बॉडी जो है एकदम पूरा बुखार हो रखा है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो रात भर बाहर रह गया, बीमार रहा भाई बहुत दिन तक ये इंसान। ठीक है, अपने मतलब पापा सब जब मिलने गए थे, सबको बताया भी कि एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ था, बट ज्यादा दिन नहीं रह पाया भाई वो। ठीक है, भाई ट्रस्ट इशू हो गया ना हफ्ता सीधा का सीधा। हफ्ता 10 दिन क्योंकि तक वो वो अपने माँ रहा। तक को देख चुका बदलते हुए काइंड ऑफ उसमें भाई ठीक है, सिनेरियो में। तो आप पता है क्या से वो किसको भी देख रहा तो उसको डर लग रहा कहीं ना कहीं। अब वो बंदा उस चीज में डर, मतलब डर के घुट के मर गया वो जगह देखा जाए तो। तो ये समझे? एक ऐसे चीज रहा है भाई। नहीं, बट विद ड्यू रेस्पेक्ट ना, मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल कुछ उनको में भी हो हो सकता सकता है। है, हो सकता है, मे बी हो सकता है क्योंकि भाई। समझे। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो शायद ठंड में बेहोश होके गिर गए उधर, मतलब कुछ तो हुआ होगा, और फिर वो होता है ना वो सपने में जो वो होता है कि लूसिड ड्रीमिंग। स्लीपिंग स्लीपिंग पैरालिसिस जो बोलते हाँ हैं ना। स्लीप पैरालिसिस। हाँ हाँ, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप हाँ, पैरालिसिस, यस 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 यस। हाँ वैसा, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मतलब इतना ड्रामेटिक था ये स्टोरी कि ऐसा हो सकता है, मतलब मेरे मेरे ख्याल में, मतलब हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ था। पॉसिबल। अब भाई एक्चुअली मेरे साथ ऐसा एक सपना भी मैं देखा था। मैं एक बात बताना चाहूंगा गाइस आप लोगों को, किसी सुनसान जगह पे या किसी अनजान जगह पे या एक ऐसा सिनेरियो में जहाँ पे आप बहुत अनईजी फील कर रहे हो, मैं आपको बताऊं गाइस, एक अनजान आवाज आपको उतना नहीं डराएगा जितना जाना पहचाना आवाज सिहरन क्रिएट कर देता है। ठीक है, जहाँ पे आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको किसी अपने ऐसे इंसान का आवाज आने वाला है। ठीक है, वो सिनेरियो इतना ज्यादा नर्व चिलिंग होता है। ठीक है, मैं एक मैंने कहा ना भाई, मेरे साथ बहुत ऐसी चीजें हो रखी हैं। ठीक है, मैं एक बताता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा पैरानॉर्मल साइंस और ये सब का भी शौक है। कभी ऐसा हुआ है गाइस आप लोग के साथ कि आपके सपने में कोई अननोन बंदा दिखा हो? जनरली देखोगे अननोन जो लोग दिखते हैं आपको उनके चेहरे याद कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अननोन इंसान आपको कभी अपने नाम नहीं बताते सपनों में। आप कभी नहीं जान पाओगे कि वो अननोन इंसान वो था कौन। आप बात शकल कर भी लोगे, आपने बात भी किया सपने में, आपने अच्छा से कॉन्वर्जेशन कैरी किया ऐसा कि जैसे आप उसको जान रहे हो, बट आप उसका नाम कभी नहीं जान पाओगे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है भाई कि मैंने एक अननोन लड़की को देखा था लिटरली, जिससे मैं अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा। वो अपना नाम बताई थी भाई। सपने अब में। हाँ, जब ऐसा हुआ मैं सुबह उठ के सबसे पहला काम किया कि भाई उसका नाम नोट किया, क्योंकि दिमाग से ना निकले। मैंने इसका रीजन चेक करना स्टार्ट किया कि ऐसा हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है। मुझे कहीं पे कोई ठोस आंसर तो नहीं मिला, बट एक ऐसा आंसर, रफ काफी आंसर था। वो था कि हो सकता है कि जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं वहां पे ऐसी कोई पहले रह चुकी है, या फिर कोई एक ऐसी थर्ड एंटिटी है इस नाम की जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है। तो हो सकता है आप उसके बारे में सोच के सोइए, तो वो दोबारा से कांटेक्ट कर सकती है। अब मैंने कहा भाई मैं चुल वाला आदमी, मुझे इन चीजों से उतना डर नहीं लगता, बट मैं बिलीव जरूर करता हूँ। मुझे मच गई चुल। मैंने रात में 2-3 बार वो नाम लिया कि चलो यार अगर ऐसा है तो दोबारा से मिलते हैं। ठीक है, अब भाई उस रात मेरी जो फटी है ना, क्या हुआ क्या था? ठीक है,
उस रात जो मैं सपना देखा हूँ भाई, मैं वो इतना डरावना था, मैं उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअली, ठीक है, बट मैं फिर भी बताने का ट्राई करता हूँ भाई। मेरी पूरी फैमिली एक जगह घर देखने गई है। घर काफी बुरे हालत में है भाई, प्लास्टर तक नहीं है दीवारों पे। सपना की बात बता रहा हूँ ना। हाँ सपना ठीक है, ठीक है। घर देखने गए हैं, मेरा बड़ा भाई भी वहां पे और ब्रोकर भी है वहां अंदर में, वो हमें रूम दिखा रहा, ठीक है। तो मेरा बड़ा भाई का क्या मूड हुआ, उसने एक भगवान का फोटो निकाला, वो चला गया दीवार पे ठोंकने। उसने कांटी लगाया, 2-3 हथौड़ा मारा उसने, वो कांटी बार बार वापस आ जा रहा बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है कि अंदर से भी किसी ने मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे ये चीज मैंने देखा, मैंने सीधे चिल्लाया सब कोई बाहर निकलो। ठीक है, अब दरवाजे से सबसे नजदीक ब्रोकर था भाई, ब्रोकर ने ऐसे गेट खोला, वहां गेट था ही नहीं भाई, वो पूरा दीवार ही था। तो फिर ठीक गेट है, खोला कैसे? बस वो गेट लगा हुआ है, वो गेट खोला, वो पूरा दीवार से ही पैक। हाँ। ठीक है, अब मैंने समझा भाई हम सब यहाँ फंस चुके हैं। ठीक है, मैंने उसके बाद कहा कि अब कोई ये नहीं है भाई, तो सब कोई एक जगह इकट्ठे हो जाओ। उसके बाद पता है भाई, जो छेद था जो मेरे भाई ने कील से बनाया हुआ था, उसके अंदर से एक आवाज आना स्टार्ट हुआ, लैंग्वेज टोटली अननोन भाई, टोटली। ठीक है, इस बार जब मैं गेट दोबारा से खोल खींचा भाई, इस बार वो गेट था वहां। ठीक है, प्रॉपरली हम सब वहां से बाहर निकले, ब्रोकर से हमने मना कर दिया, हमें नहीं लेना, हम वापस आ गए अपने घर। ठीक है, मैं जब घर पे आया भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरा बड़ा भाई तीनों एंटर कर गए। मुझे अपने घर से ठीक सीध में अंदर कोई एक इंसान खड़ा दिख रहा है, किचन के एंट्रेंस के पास, मेरी मम्मी वहीं से गुजर रही है, उनको वो नहीं दिख नोटिस नहीं कर पा रहा। रहा। हॉल में मेरे पापा बैठे, उनको वो नहीं दिख रहा, वो सिर्फ मुझे दिख रहा, और वो डायरेक्टली मुझे ही देख रहा था भाई। ठीक है, मैं एंट्रेंस के बाहर से खड़े होके पापा से पूछ रहा हूँ कि क्या हम लोग चारों के अलावा कोई और भी आया है? वो बोल रहे नहीं, बस हम लोग हैं यहाँ पे। फिर पता है भाई, मैं उनसे पूछ के जैसे सामने देखा, सामने कोई नहीं। ठीक है, मैंने सोचा चलो यार एंटर करते हैं। मैं एंटर किया, मुझे अपने बाएं से रूम से एक आवाज आती है कि प्रशांत, नहीं मिलना था तुम्हें। और भाई वो आवाज और वो जो माहौल था सपने का, मैं एक्सप्लेन पता नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं, बट वो इतना ज्यादा डरावना था भाई। मैं उतना डरावना सेंसेशन मैं अपने पूरे लाइफ में फील नहीं किया। और मैं इग्नोर करके सीधे चलते जा रहा हूँ, और लेफ्ट साइड से मुझे वो पूछे जा रही है भाई कि नहीं मिलना है तुम्हें। उंगली कर ठीक दिए थे है, ना भाई तुम। अब भाई पता है उस दिन मुझे मम्मी जगाई थी, क्योंकि मैं नींद में मैं मृत्युंजय मंत्र चिल्ला रहा था भाई। ठीक है, मैं नींद में, मुझे मम्मी सुबह मार के उठाई है। वो इतना भयानक वो एक्सपीरियंस था भाई, वो आवाज नजदीक से आना कान के पास। ठीक है, और वो इधर से लेफ्ट साइड का जो पूरा ऑरा था भाई, कि मेरी फटी, हमने कहा नहीं भाई नहीं मिलना तुझसे हमें। ठीक है, उंगली नहीं करना भाई सब चीजों में।